नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई दोस्तों, सदक़तुल मुसलमान मर्द औरत के ज़िम्मे वाजिब होता है जो साहिब निसाब हो। और सदक़तुल का जो निसाब है उसमें 5 चीज़ों को देखा जाता है। एक सोना है, चांदी और माल तिजारत और पैसा, और 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़ायद सामान है। तो 4 चीज़ें तो बहुत आसान है, लेकिन 5वीं चीज़ जो है कि ज़रूरत से ज़ायद सामान का मतलब ये है कि घर के अंदर ऐसे बर्तन रखे हुए हैं जो साल भर इस्तेमाल में नहीं आते, कपड़े रखे हुए हैं जो साल भर में इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, ऐसे घर में टीवी रखी हुई है जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये भी जो है ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों में शुमार होती है। या ऐसे ही घर के अंदर कोई शो पीस ला के रखे हुए हैं खूबसूरती के लिए, तो उसका भी कोई यानी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को की कीमत भी लगाई जाएगी। यानी इन 5 चीज़ों का मजमुआ अगर किसी बंदे के पास इतनी रकम को पहुंचता है कि जो 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है, जो पाकिस्तानी एतबार से 1,40,000 रुपये तकरीबन बनते हैं, ये 2025 की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके ज़िम्मे सदक़तुल फ़ितर वाजिब हो जाएगा और ईद से पहले पहले इसको अदा करना ज़रूरी होता है। हाँ, अलबत्ता किसी ने ये इसके ज़िम्मे वाजिब हो गया तो अब मर्द और औरत, मियाँ बीवी, यूँ कह सकते हैं मियाँ बीवी दोनों का निसाब अलग अलग होता है। अगर मर्द साहिब निसाब है तो वो अपनी तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा, और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी उसके ज़िम्मे है कि वो सदक़तुल फ़ितर अदा करे। और बीवी जो है अगर साहिब निसाब है तो उसके ज़िम्मे अलग होगा कि वो ख़ुद क्या करे, अपना सदक़तुल फ़ितर अदा करेगी, बच्चों की तरफ से अदा करना उसके ज़िम्मे नहीं होता है। और बाकी रही जो बालिग बच्चे हैं तो वो ख़ुद उनके ज़िम्मे सदक़तुल फ़ितर अपना है। अगर अगर वो कमाने वाले नहीं हैं तो बाप जो है उनकी तरफ से भी अदा कर देता है, तो ये बाप की तरफ मेहरबानी होगी तो वो उसको उनको अदा कर दे। तो बाकी ये जो सदक़तुल फ़ितर है इसकी अदायगी जो है वो ईद से पहले करनी चाहिए और रमज़ान मुबारक की किसी भी तारीख़ में कर सकते हैं। अगर मसलन जो है दरमियान रमज़ान में किसी बंदे को ज़रूरतमंद मिला और उसने उसको कुछ पैसे दे दिए सदक़तुल फ़ितर की नीयत करके, तो उसकी जो है सदक़तुल फ़ितर अदा हो जाएगा। और अगर कोई ईद से पहले अदा कर देता है तो अच्छी बात है, और अगर अदा नहीं कर सका और बाद में अदा करता है तो भी अदा कर सकता है। और सदक़तुल फ़ितर की जो मिक़दार कितनी बनती है, यानी उस कितना मिक़दार बंदे के ज़िम्मे वाजिब है, तो उसका जो एक है यानी गंदम के ज़रिए से अदा करना, और एक ये है कि खजूर और किशमिश के ज़रिए से अदा करना। अगर कोई गंदम के ज़रिए से अदा करना चाहता है तो जमहूर का कौल ये है कि वो 2.25 किलो गंदम की जो मिक़दार है उसके ज़रिए से सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। और अहनाफ के नज़दीक तो वो यही है कि भाई उसके पैसे भी दिए जा सकते हैं। अब 2.25 किलो गंदम कितनी बनती है, ये तो हर इलाके में गंदम की कीमत मुख्तलिफ होगी। अब जैसे मसलन अगर गंदम की कीमत जो है 100 रुपये किलो है, तो अब हम क्या कर देंगे, उसकी 2.25 किलो जो है वो 75 रुपये और ऊपर बन जाएंगे, तो 175 रुपये बन जाएंगे। तो बहरहाल इलाके में देखा जा सकता है, यानी मकामी तौर पर गंदम का क्या रेट है। शहरों में बस औक़ात रेट ज़्यादा होता है, देहातों में थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से देखकर जो है सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाहिए। और अलबत्ता इतना ज़रूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सदक़तुल फ़ितर अदा किया है तो किशमिश के ज़रिए से, खजूर के ज़रिए से किया है, और जौ के ज़रिए से, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि नफ़ा पहुँचे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सदक़तुल फ़ितर जो है वो खजूर के ज़रिए से अदा करें, तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस खजूर की मिक़दार भी ज़्यादा है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। किशमिश 3.5 किलो मिक़दार भी ज़्यादा हो गई और उसके पैसे भी ज़्यादा बनेंगे। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने के लिए हिम्मत करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। तो जो खजूर के ज़रिए से अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसके बक़दर उनको ज़्यादा अजर देगा जो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। और बहरहाल अगर किसी ने गंदम के ज़रिए से अदा किया तो उसको अजर भी मिल रहा है, और उसके ज़िम्मे जो चीज़ वाजिब हुई थी वो उसने अपने वाजिब को भी यानी सर अंजाम दिया है, वो भी उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा। तो ये तो है यानी सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार। अब देना किसको है, तो हर उस शख्स को सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है कि जो साहिब निसाब नहीं है, यानी इन 5 चीज़ों का, जिसमें से सोना चांदी, माल तिजारत कैश यानी पैसे, और 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सामान।
اگر کسی کے پاس ان 5 چیزوں کا مجموعہ یا 5 میں سے 2-3 کا مجموعہ، وہ 52.5 تولے چاندی 1,40,000 کے قریب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ میں 4 چیزوں کا مجموعہ دیکھا جاتا ہے، مال ضرورت سے زائد سامان اس میں شامل نہیں ہوتا، تو وہاں پہ سال گزرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے صدقۃ الفطر کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب صدقۃ الفطر یعنی عید کا دن آنے والا ہے، جیسے عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو صبح کے وقت میں عید ہے، تو جس بندے کے پاس اس ٹائم میں، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر اگر ایک بندے کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں تو اس کے ذمہ صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس کے سال بھر اس کے پاس موجود ہے۔ ایک بندے کے پاس میں رمضان میں تھے، لیکن جب وہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا ٹائم آیا تھا اس کے پاس، اس بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، مثلا 50,000 روپے تھے، تو اس کے ذمہ صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اگر کوئی صدقۃ الفطر دیتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو یہ ہے صدقۃ الفطر کے حوالے سے یعنی چند ایک باتیں جو بنیادی چیزیں ہیں، اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے ہم رمضان المبارک کے اندر جلدی بھی ادا کر سکتے ہیں، اور عید سے پہلے ادا کر دینا اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کر سکا تو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں علماء نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کوئی پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں رہ رہا ہے، کسی بھی ملک میں رہتا ہے، جیسے مثلا UAE میں رہ رہا ہے، کوئی USA میں چلا گیا ہے، کوئی سعودی عربیہ میں چلا گیا ہے، جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہاں سے اس کی انکم آ رہی ہے، تو اس کو صدقۃ الفطر جو ہے اس ملک کے حساب سے ادا کرنا چاہیے۔ اب جیسے کوئی یعنی UAE میں رہتا ہے تو اس کے ذمہ جو ہے وہ درہم کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ 1 کلو گندم جو ہے وہ کتنے درہم کی آتی ہے، اس کا ریٹ دیکھنا پڑے گا۔ اور یہاں پر تقریباً جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہوتا ہے، تقریباً 25 درہم بنتے ہیں۔ اور ایسے ہی سعودیہ میں رہتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو اتنا چیک کرنا پڑے گا۔ ایسے USA میں کوئی رہ رہا ہے تو وہاں پہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ 3.5 کلو جو کھجور ہے اس کی قیمت وہاں پہ کیا بنتی ہے، یا 2.25 کلو گندم اس کی قیمت جو ہے USA میں کیا بنتی ہے، تو اس اعتبار سے وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے یہ ایک شکرانے کے طور پر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں روزہ والی بہت بڑی عبادت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی۔ اب اولاد بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، کہ اگر ایک بندے کے بچے جتنے زیادہ بچے ہوں گے زیادہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے وہ کہ اللہ تو نے مہربانی فرمائی، مجھے اتنی اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو اولاد بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو صدقۃ الفطر ہے اس میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا ہے اور خوشی سے ادا کرنا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مزید اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مال جو اور جب بھی ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں یا زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جتنی بھی چیزیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو اس نے خرچ کیا اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔